गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने जो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो डोज कैलकुलेशन के अंदर जो है ड्रग्स कैलकुलेशन है वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपने डोजेज कैलकुलेशन के अंदर जो फ्लूइड इंट्रावेनस फ्लूइड है उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ें। और आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रग्स कैलकुलेशन, है ना, दवाई का कैसे कैलकुलेशन करते हैं। पहले वाले जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिएगा कि डोज का कैलकुलेशन के अंदर अपन दो भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले किया था आईवी फ्लूइड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके अंदर 3 फॉर्मूले यूज किए थे, 3 फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। और उसके बाद में डोज कैलकुलेशन के लिए अपने ड्रग्स है ना, कोई भी मेडिसिन है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में आज पढ़ते हैं। तो चलते हैं, देखिए उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कोई भी ड्रग्स को कैलकुलेट करने से पहले अपन को देखना है कि उस मेडिसिन पे, मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि एक स्ट्रिप है, इसके अंदर 10 टैबलेट है और 10 टैबलेट के अंदर आपने देखा होगा कि वो 100 mg ईच टैबलेट लिखा हुआ आता है। तो अपन एक टैबलेट कितना mg का है वो देखना है, या उस कंडीशन के अंदर अपन वाइल देखते हैं। उस वाइल के अंदर है 1 ग्राम। अब 1 ग्राम कितने ml के अंदर है, यानी लिक्विड फॉर्म में है 2 ml में है या 20 mg ईच ml लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसको देखना है। और डॉक्टर कौन सी मेडिसिन या डॉक्टर क्या प्रेस्क्रिप्शन करता है, डॉक्टर क्या लिखते हैं, और उस जो मेडिसिन है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इन दोनों को देख करके अपन मेडिसिन कैलकुलेट करेंगे। अब देखिएगा कि कई होते हैं जो जैसे ये होगी 500 mg हो गया, जैसे PCM तो 500 mg का हो गया एक टेबलेट। दूसरा, यदि लिक्विड फॉर्म के अंदर है तो मान लीजिए कि 10 mg पर ml, इसका मतलब है 10 mg है, या 10 mg पर 2 ml। तो उसको ध्यान रखना है कि उस लेबल पे कौन सा क्या लिखा हुआ है और डॉक्टर प्रेस्क्राइब क्या किया है ना, डॉक्टर ने क्या लिखा है, उस लेबल पे क्या लिखा हुआ है और कितना देना है, डॉक्टर कितने बोलते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन फॉर्मूला से। और इसके अंदर जो फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो 4 फॉर्मूले हैं, टोटल 4 फॉर्मूले अपन देखेंगे। तो सबसे पहले हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सबसे पहले हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इसका मतलब है कि बहुत सारा जो ड्रग्स कैलकुलेशन होगा वो इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला के द्वारा होगा, ठीक है। देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या कहता है, बेसिक फॉर्मूला बोल सकते हो या स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोल सकते हैं। इसको कोई भी ड्रग्स को कैलकुलेशन करने के लिए x का यूज करते हैं। तो x बराबर D/A इंटू Q, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला। देखिए अब x क्या है, यहाँ पे x तो मान ज्ञात करना है, डोज का कैलकुलेशन करना है, और इसके अंदर D लिखा हुआ है, D बराबर डिजायर्ड डोज, DSIRED, डिजायर्ड डोज। A का मतलब होता है अवेलेबल डोज, और Q का मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी, है ना, कितना क्वांटिटी है, कितना वॉल्यूम है, कितना मात्रा में है वो देखना है, ठीक है। अब देखिएगा डिजायरेबल डोज होती है जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, इसको बोल दो डॉक्टर डोज। मान लीजिए डॉक्टर डोज 500 mg है, डॉक्टर ने लिख दिया है कि 500 mg उस पर्सन को मेडिसिन देना है। उसके बाद में अवेलेबल डोज, उस लेवल पे कितना अवेलेबल है,
800 mg का वो मेडिसिन है, अब उसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से डिजायर्ड डोज मतलब डॉक्टर के द्वारा लिखी गई डोज। ए का मतलब अवेलेबल, उस जो स्ट्रिप है उसके ऊपर कितना लिखा हुआ है, उस वायल के ऊपर या वायल के अंदर कितना मेडिसिन कितने एमजी के अंदर है वो अवेलेबल। उसके बाद में जो क्वांटिटी है ना, तो क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, 1 है 2 है 3 है, या 2 ml के अंदर है, 1 ml के अंदर है, 4 ml के अंदर है, 5 ml के अंदर है, कितने के अंदर कितनी दवाई है उसको देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन है और बेसिक बहुत सारे जो मेडिसिन होती है इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या कहता है, x बराबर D/A इंटू क्यू, है ना। D का मतलब हुआ डिजायर्ड डोज या D मतलब डॉक्टर डोज, याद रखना, और A का मतलब हुआ अवेलेबल डोज। डॉक्टर ने कितना लिखा, वो अपन के पास में अवेलेबल उस लेबल के ऊपर या वायल के अंदर कितना है और उसके कितना क्वांटिटी के अंदर है, तो उसको ज्ञात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखिएगा, मान लीजिए कि ए फिजिशियन प्रेस्क्राइब, क्वेश्चन लिखिएगा, ए फिजिशियन प्रेस्क्राइब मतलब एक फिजिशियन जो है वो प्रेस्क्राइब करता है डिगॉक्सिन प्रेस्क्राइब किया है 0.125 mg, ठीक है, इतना प्रेस्क्राइब किया है। और उस कंडीशन के अंदर अपने जो टैबलेट है वो अवेलेबल, टैबलेट जो अवेलेबल है वो कितने mg के अंदर है, 0.25 mg के अंदर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो उस डोज को क्या करना है, अपन को कैलकुलेट करना है, डोज को कैलकुलेट करना है। अब देखिए, A physician prescribes the medicine digoxin 0.125 mg and the tablet is available 0.25 mg। तो उस कंडीशन के अंदर अपन कितना डोज देंगे, कितना डोज उसको देंगे, 1 टेबलेट देंगे, 2 टेबलेट देंगे, आधी टेबलेट देंगे, 3 टेबलेट देंगे, या कितना देंगे, क्योंकि अपन के पास में अवेलेबल इतना है, डॉक्टर साहब ने इतना लिखा है। तो उस कंडीशन के अंदर मतलब ये मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, x बराबर डिजायर बता अवेलेबल इनटू क्वांटिटी, ठीक है ना। ये क्या है, टेबलेट अवेलेबल 0.5 mg ईच टेबलेट, है ना, ईच टेबलेट मतलब एक टेबलेट कितना mg का है, 0.25 mg का है। अब देखिए बिठाइए उसके अंदर, जैसे कि देखो डिजायर्ड डोज कितना हुआ, 0.125 mg बट्टा उसके बाद में अपन लिखेंगे 0.25 mg, और क्वांटिटी कितना है, एक ही है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इनटू 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है देखिएगा, देखिएगा इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे 0.125 है और यहाँ पे है 0.25, तो इसको 0 से हटा दिया, इसको यहाँ पे 10 हो गया, और उसके बाद में 125/250, तो उसको 125 1/2 है ना। तो कितना टेबलेट देंगे, हाफ टेबलेट देंगे, हाफ टेबलेट उस पर्सन को देंगे। तो ए फिजिशियन प्रेस्क्राइब किया है डिगॉक्सिन 0.125 mg किया है और अवेलेबल कितना है 0.25 mg है, इस टेबलेट है, तो उस कंडीशन के अंदर डोज कितना देंगे, तो उस कंडीशन के अंदर ये फॉर्मूला लगाएंगे और उस फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे तो कितना टेबलेट होगा, हाफ टेबलेट देंगे, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
एक क्वेश्चन ये हो गया। ए फिजिशियन प्रेस्क्राइब द फेनिटोइन, है ना, फेनिटोइन है क्वेश्चन नंबर 2। फेनिटोइन, फेनिटोइन है वो 0.2 ग्राम क्या कर रहा है, प्रेस्क्राइब कर रहा है, प्रेस्क्राइब ये इतना किया है। और अपन के पास में जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल है वो क्या है, 100 mg है। इस कैप्सूल अवेलेबल है ना, ये क्या हो गया, अवेलेबल डोज है। अब देखो कितना डोज देंगे उस पर्सन को, वो ज्ञात करना है। हाउ मच कैप्सूल गिवन टू क्लाइंट या पेशेंट, उस पेशेंट को कितना कैप्सूल देंगे। अब देखिएगा, ए फिजिशियन प्रेस्क्राइब द फेनिटोइन, है ना, फेनिटोइन ड्रग्स है वो प्रेस्क्राइब किया है, 0.2 ग्राम है, 0.2 ग्राम प्रेस्क्राइब किया है। उस कंडीशन के अंदर अपन के पास में जो अवेलेबल डोज है वो कितना है, इस कैप्सूल 100 mg। यहाँ पे देखिएगा ये ग्राम के अंदर डोज है और यहाँ पे क्या है, mg के अंदर है। तो अपन दोनों को ही क्या करेंगे, mg के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद में लिखा है हाउ मच कैप्सूल गिवन द क्लाइंट, है ना, या पेशेंट, उस पेशेंट को कितना कैप्सूल देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, है ना। तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा x इसके अंदर वैल्यू मिलेगा, तो ये जो है वो डिजायर्ड डोज है ना, डिजायर्ड डोज है, मतलब डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ है। और ये जो डोज है वो है अवेलेबल डोज। तो देखिएगा इसके अंदर डिजायर्ड डोज कितना है, 0.2 ग्राम बट्टा अवेलेबल डोज है 100 mg। क्वांटिटी कितना है, इस कैप्सूल बोल रहा है इनटू 1, इस कैप्सूल बोल रहा था 1। यदि 2 कैप्सूल के अंदर इतना है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो उस कंडीशन के अंदर देखिएगा 1 ग्राम इक्वल 1000 mg। ये आप सब लोग जानते हैं कि 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। तो उसको यदि इसमें कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो इसमें कितना आ गया, ये 1 पॉइंट है, तो उस कंडीशन के अंदर कितना हो जाएगा, 200 बटा 100 इंटू 1। तो इस कंडीशन के अंदर इसको इससे काट दो, कितना हुआ, 2 कैप्सूल। देखिएगा इसका आंसर आएगा 2 कैप्सूल। 2 कैप्सूल देंगे अपन, कितना कैप्सूल देंगे, 2 कैप्सूल देंगे। उसके बाद में देखिएगा कि फेनिटोइन है 0.2 ग्राम और अपन कितना अवेलेबल अपन के पास में कितना है, 100 mg है इस कैप्सूल। तो उस कंडीशन के अंदर 2 कैप्सूल उस पर्सन को देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्राम था वो मिलीग्राम है नीचे, तो उस कंडीशन के अंदर दोनों की जो वैल्यू है सेम यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो 200 आया है तो यहाँ पे तो 0.2 इंटू 1000 कर सकते थे। तो उस कंडीशन के अंदर ये 0 हट गया तो क्या हो गया, ये हट गया, तो कितना हुआ 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। यदि इसको समझ गए तो आप कोई भी ड्रग्स है या कैप्सूल है, मेडिसिन है, उसको आप अच्छे से आसानी से दे सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिवोथायरोक्सिन, क्वेश्चन नंबर 3। लिवोथायरोक्सिन की जो टैबलेट है वो है 150 माइक्रोग्राम, है ना। ए डॉक्टर प्रेस्क्राइब द मेडिसिन लिवोथायरोक्सिन टैबलेट 150 माइक्रोग्राम, ठीक है। और उसके बाद में अवेलेबल डोज कितना है, अवेलेबल डोज है 0.1 mg पर
पर टेबलेट के अकॉर्डिंग ये अवेलेबल है। तो अब देखिएगा उस कंडीशन के अंदर हाउ मच टेबलेट उस पर्सन को देंगे, कितना देंगे, हाउ मच टेबलेट, ये क्वेश्चन ज्ञात करना है। देखिएगा इस कंडीशन के अंदर क्या दिया हुआ है कि ए फिजिशियन प्रेस्क्राइब द लीवोथायरोक्सिन, है ना, प्रेस्क्राइब किया है 150 माइक्रोग्राम, है ना, तो ये क्या हो गया, डिजायर्ड डोज हो गई, ये क्या हो गई, डिजायर्ड डोज। दूसरा है ए अवेलेबल डोज, अपन के पास में जो अवेलेबल डोज है वो है 0.1 mg, 0.1 mg अपन के पास में अवेलेबल है। और उसके बाद में लिखा है हाउ मच टेबलेट गिवन द पेशेंट, कितना टेबलेट उस पर्सन को देंगे। तो फॉर्मूला लगाते हैं, x बराबर डिजायर्ड डोज बटा अवेलेबल इनटू क्वांटिटी। देखिएगा इस कंडीशन के अंदर ये क्या लिखा हुआ है, 150 माइक्रोग्राम बटा अवेलेबल डोज है 0.1 mg, 0.1 mg, और उस कंडीशन के अंदर कितना डोज देंगे देखिए, और क्वांटिटी कितना है, इस कैप्सूल है ना, इस टैबलेट, तो उस कंडीशन के अंदर एक कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइक्रोग्राम है और नीचे क्या है, मिलीग्राम, तो उस कंडीशन के अंदर दोनों को ही माइक्रोग्राम में करेंगे या दोनों को ही किस में कर लेंगे, मिलीग्राम के अंदर कर देंगे। तो देखिएगा 1 मिलीग्राम इक्वल 1000 माइक्रोग्राम, ये होता है। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे देखिएगा इसको कन्वर्ट कर दो, 150 बट्टा इसको चेंज कर दीजिएगा, तो वो हो गया 100, इसको काट दीजिए, तीन बट्टा 2, इसका मतलब हुआ 5। ये देखो 1.5 टेबलेट, 1.5 टेबलेट, 1.5 टेबलेट, है ना, 1.5 टेबलेट उस पर्सन को देंगे। देखिए ए फिजिशियन प्रेस्क्राइब द लीवोथायरोक्सिन 150 माइक्रोग्राम, ए अवेलेबल डोज इज द 0.1 मिलीग्राम, तो हाउ मच टेबलेट द पेशेंट गिवन, कितना पेशेंट उस पेशेंट को अपन मेडिसिन देंगे। तो उस कंडीशन के अंदर फॉर्मूला है x का मान ज्ञात करना है, और उस कंडीशन के अंदर डिजायरेबल डोज मतलब डॉक्टर का डोज, उसके बाद में अवेलेबल डोज अपन के पास में कितना अवेलेबल है और उसके कितना क्वांटिटी के अंदर डोज थी, उसको अपन कैलकुलेशन करते हैं 150 माइक्रोग्राम से 0.1 मिलीग्राम, इसको कन्वर्ट कर दिया तो उस कंडीशन के अंदर 150/100 हुआ, और उसको कन्वर्ट करने के बाद में 1.5 टेबलेट आता है, ठीक है ना। तो उस पर्सन को कितना टेबलेट देंगे, 1.5 टेबलेट देंगे। यदि 0.1 mg की एक टेबलेट है, डॉक्टर साहब ने 150 माइक्रोग्राम लिखा है, तो उस कंडीशन के अंदर 1.5 टेबलेट उस पर्सन को देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, एक क्वेश्चन और, आप सब लोगों की मैथमेटिक बहुत अच्छी होगी, तो इसलिए आराम से आप कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है, बस ये ध्यान रखना है कि दोनों की यूनिट ऊपर नीचे वो सेम रखना है, ठीक है। अब देखिएगा ए फिजिशियन प्रेस्क्राइब द पेनिसिलिन, है ना, क्वेश्चन नंबर 4, पेनिसिलिन, ए फिजिशियन प्रेस्क्राइब द पेनिसिलिन 1 लाख, ये 10,000 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट, ये आपने क्या किया है, प्रेस्क्राइब किया है, प्रेस्क्राइब, और उसके बाद में अवेलेबल डोज है, अवेलेबल डोज है 120, 1,20,000, 1,20,000 यूनिट पर 2 ml, 2 ml के अंदर है। तो उस कंडीशन के अंदर हाउ मच डोज देंगे, कितना डोज देंगे, हाउ मच
डोज गिवन टू पेशेंट, कितना डोज देंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा कि इस कंडीशन के अंदर ए फिजिशियन प्रेस्क्राइब द पेनिसिलिन 1 लाख यूनिट IM, है ना। उस पेशेंट को क्या है, IM 1 लाख यूनिट IM देना है, ये प्रेस्क्राइब किया है, ये डॉक्टर साहब ने लिखा है। तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या होगी, डिजायर्ड डोज हो गई। उसके बाद में अपन उसे देखते हैं कि डोज कितना है, अवेलेबल डोज कितना है, तो उस कितना है 1,20,000 यूनिट 2 ml के अंदर है ना। एक वाइल है, उस वाइल के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर है, 1,20,000 यूनिट के रूप में अवेलेबल है, ठीक है ना। और वो भी अवेलेबल कितना है, 2 ml के अंदर है, 2 ml के अंदर कितना है, इतना है। तो उस कंडीशन के अंदर हाउ मच डोज गिवन द पेशेंट या हाउ मच ml, है ना, कितना ml उस पर्सन को देंगे। तो उस कंडीशन के अंदर अपन एक फॉर्मूला लगाएंगे, डिजायर्ड डोज बटा अवेलेबल इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो x बराबर लगा दीजिए फॉर्मूला, डिजायरेबल डोज कितना है 1 लाख इन बटा अवेलेबल डोज कितना है 1,20,000 इनटू उसके बाद में क्वांटिटी कितना लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 ml के अंदर 1,20,000 है और डॉक्टर ने लिखा है 1 लाख यूनिट लिखा है। तो उस कंडीशन के अंदर क्वांटिटी कितना हो गया 2 ml, ठीक है ना। ये दोनों यूनिट, तो इसमें भी यूनिट है, इसमें भी यूनिट है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। उस कंडीशन के अंदर अपन को ये सॉल्व करना है। देखिएगा इसको 3 से 3, 1 से 1 और ये कितना हो गया 20/12, 20/12 और इसका बटा 10/6 और इसका हो गया 2, इसका 5, इसका 3 और 3/5, 1/33, तो 0.70, 18, 1.66 ml। अब देखिएगा इतना देंगे, ठीक है ना, 1.66 ml देंगे। ए पेनिसिलिन प्रिस्क्राइब द, डॉक्टर साहब ने लिखा है 1 लाख यूनिट लिखा है और अपन के पास में अवेलेबल है 2 ml के अंदर इतना यूनिट है। तो उस कंडीशन के अंदर अपन वो डोज कितना देंगे 1.66 ml देंगे, ठीक है ना। तो 2 ml वाला है तो उसके अंदर से अपन कितना लेंगे 1.66 ml लेंगे, बस ये अपना यूज करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं। वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट्स के अंदर लिखना है। कमेंट्स के अंदर लिखिएगा उसका रीडिंग कितना डोज होता है, वो कमेंट्स के अंदर लिखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि 7.5 mg मॉर्फिन सल्फेट IM स्टेट from an ampoule of 10 mg to ml is to be administered. How many ml of this drugs is to be administered in correct dose? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक मॉर्फिन सल्फेट है, IM इंजेक्शन स्टेट दिया है और वो कितना mg है 7.5 mg है।
अपन बोल सकते हैं कि ए डॉक्टर प्रेस्क्राइब द मॉर्फिन सल्फेट IM स्टेट ड्रग्स देने के लिए बोला है, और वो कितना mg का है, 7.5 mg है। तो ये जो डोज होगी वो क्या हो गई, डिजायर्ड डोज हो गई है, डॉक्टर के द्वारा लिखी गई डोज है। उसके बाद में अब ये डोज कहाँ से लिया है, एन एम्पुल ऑफ द 10 mg 2 ml, एक एम्पुल है, उस एम्पुल के अंदर अवेलेबल डोज है, ये क्या हो गई, अवेलेबल डोज होगी 10 mg पर 2 ml। 2 ml के अंदर कितना mg है, 10 mg है। उस कंडीशन के अंदर हाउ मेनी ml, कितना ml एडमिनिस्टर करेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर आप ये सारे फॉर्मूला, उसको ये फॉर्मूला लगाना है, x बराबर डिजायर्ड डोज बटा अवेलेबल इनटू क्वांटिटी, उसको लगा करके इसको आंसर देना है। 1.7 ml देना है, या 1.5 ml देना है, या 1.3 ml देना है, या 2.5 ml देना है, कमेंट्स के अंदर लिखिएगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और आराम से देख करके कमेंट्स के अंदर लिखिएगा कितना जो करेक्ट डोज है, ठीक है ना, एडमिनिस्टर इन करेक्ट डोज, राइट डोज क्या है वो लिखना है। तो इस प्रकार के ये जो बेसिक या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है। दूसरे 3 फॉर्मूले हैं वो लिखाते हैं, और उसके बारे में अपन जो ड्रग्स को कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस ओनली आपको डोज है उसको यहाँ पे बिठाना है और मैथमेटिक कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो लिखिएगा कमेंट्स में, देखते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पीडियाट्रिक कैलकुलेशन ऑफ द डोज, है ना, पीडियाट्रिक कैलकुलेशन ऑफ द डोज, पीडियाट्रिक कैलकुलेशन ऑफ द डोज, पीडियाट्रिक के अंदर कैसे कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा, पीडियाट्रिक डोज या पीडियाट्रिक पेशेंट लिख दीजिएगा, डोज कैलकुलेशन। अब यहाँ पे आया है पीडियाट्रिक, मतलब छोटे बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर जो डोज को है उसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर अपने मंथ के अकॉर्डिंग देते हैं, डॉक्टर वेट के अकॉर्डिंग देते हैं, या डॉक्टर उस एज के अकॉर्डिंग देते हैं। एक तो देंगे एज के अकॉर्डिंग कि उनका कितना एज है, एक देंगे केजी के अकॉर्डिंग, हाँ, वेट के अकॉर्डिंग, WEIGST, और दूसरा देंगे एज हो गया, वेट हो गया, और तीसरा हो गया बस यही दोनों दे करके देते हैं, ठीक है ना। एज हो गया, एज, वेट, और ठीक है। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला है वो देखिएगा, फर्स्ट फॉर्मूला, जो फर्स्ट फॉर्मूला है, जो फ्राइड फॉर्मूला है, फ्राइड फॉर्मूला मतलब फ्राइड जो साइंटिस्ट था उसने एक अपने हिसाब से एक फॉर्मूला तैयार किया कि पीडियाट्रिक डोज को इस हिसाब से दे सकते हैं, है ना। हाँ, मंथ वाला बोला ना, मैंने बोला था कि एक मेरे को याद नहीं आ रहा था। मंथ को दे करके, वेट को दे करके, और एज को दे करके पीडियाट्रिक डोज देते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले कितना मंथ का बच्चा है, या उसका वजन कितना है, या उसका एज कितना है, उसके अकॉर्डिंग देते हैं डोज। सॉरी, देखिएगा फ्राइड फॉर्मूला। फ्राइड फॉर्मूला क्या कहता है, ये अप टू द 1 ईयर, अप टू द 1 ईयर, अप टू द 1 ईयर, 1 साल तक का बच्चा होता है उसके लिए फ्राइड फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंदर क्या लिखेंगे, चाइल्ड एज इन
चाइल्ड एज इन मंथ बट्टा 150 इंटू एडल्ट डोज। अब ये पीडियाट्रिक डोज ज्ञात करने के लिए अपन एक एडल्ट डोज अपन के पास में होने चाहिए कि एडल्ट डोज कितना है। मान लीजिए एक एडल्ट पर्सन को कितना देते हैं, तब तो अपन कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो एडल्ट डोज हमेशा अपन के पास में होनी चाहिए। उस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होगा कि आपका एडल्ट डोज इतना है और इतने महीने का बच्चा है और उसको कितना डोज देंगे। ये हो गया फ्राइड फॉर्मूला। देखो, और ये फ्राइड फॉर्मूला है वो अप टू द 1 ईयर, 1 साल के तक के बच्चे को ये दिया जाता है। ठीक है, वो 1 साल तक के बच्चों के लिए ड्रग्स को कैलकुलेट करने के लिए फ्राइड फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन देखते हैं अपन कि एक बेबी है, उसकी एज है 6 मंथ का एक बेबी है और उस कंडीशन के अंदर एडल्ट डोज की बात करें, एडल्ट डोज है फॉर 50 mg। तो उस कंडीशन के अंदर पीडियाट्रिक डोज कितना होगा? पीडियाट्रिक डोज मतलब चाइल्ड डोज, बच्चे को कितना देंगे वो अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर फॉर्मूला की बात करें, एक फ्राइड फॉर्मूला ने क्या बोला है, ये फॉर्मूला है चाइल्ड एज इन द मंथ इनटू एडल्ट डोज बट्टा 150। अब देखिएगा कि ए फिजिशियन एक डोज प्रिस्क्रिप्शन करना है तो 140 mg एक एडल्ट डोज है। उस कंडीशन के अंदर बच्चे की उम्र कितना बताया है, 6 मंथ है। तो उस कंडीशन के अंदर एक बच्चे की डोज कितना देना है। तो अब देखिएगा, आप कैलकुलेशन कीजिएगा। ये क्वेश्चन के अंदर रहेगा कि 6 मंथ का बेबी है, उसको एडल्ट डोज इतना है और बच्चे को कितना देंगे। अब देखिएगा, उस फॉर्मूले में बिठाइए, चाइल्ड एज इन द मंथ कितना है 6 इंटू एडल्ट डोज कितना हो गया 450 बट्टा 150। 0 से 0 काट दिया, 15 3 45 और 70 18 mg 18 mg ये पीडियाट्रिक डोज हो गई या चाइल्ड डोज हो गई। अब देखिएगा, एडल्ट डोज है 140 mg और फ्राइड फॉर्मूला से जो आपने कैलकुलेशन किया है तो उस कंडीशन के अंदर कितना देंगे, बच्चे को कितना देंगे, 18 mg देंगे। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला यंग फॉर्मूला। नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला है, यंग फॉर्मूला। सबसे पहले अपने फ्राइड फॉर्मूला पढ़ा, दूसरा है यंग फॉर्मूला। यंग फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। कौन सा फॉर्मूला मंथ के अंदर क्या काम यूज लिया जाता है, कौन सा एज के अंदर लिया जाता है, कौन सा वेट के अंदर लिया जाता है, तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, यंग फॉर्मूला क्या बोलता है, ये कितने साल के लिए, 1 से 12 ईयर, 1 से 12 साल के जो चिल्ड्रन होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो उस यंग फॉर्मूला की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, यंग फॉर्मूला में दिखे चाइल्ड एज इन द ईयर, चाइल्ड एज इन द ईयर, चाइल्ड एज इन द ईयर बट्टा चाइल्ड एज इन द ईयर। दूसरा भी लिखो, चाइल्ड एज इन द ईयर प्लस 12 है ना, ये प्लस का निशान है। ठीक है, प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। देखिएगा, इंटू एडल्ट डोज, ये फॉर्मूला है यंग फॉर्मूला। यंग फॉर्मूला क्या कहता है कि चाइल्ड एज इन द ईयर, चाइल्ड की उम्र होनी चाहिए ईयर के अंदर
पहले अपन मंथ वाला बात कर लिया, मंथ वाला कौन सा फॉर्मूला था, फ्राइड फॉर्मूला था, है ना। उसके बाद अभी बात करते हैं यंग फॉर्मूला, चाइल्ड इन द ईयर और बटा है चाइल्ड एज इन द ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। ये फॉर्मूला से यूज करते हैं, 1 से 12 साल के तक के बच्चे होते हैं उसका ड्रग्स कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कैसे आता है कि मान लीजिए कि एक चाइल्ड है, चाइल्ड एज कितना हुआ, चाइल्ड एज है 8 ईयर्स, 8 साल का एक चाइल्ड है और उस कंडीशन के अंदर अवेलेबल डोज, सॉरी एडल्ट डोज है 600 mg, 600 mg है, तो चाइल्ड एज कितना होगा, चाइल्ड एज कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि चिल्ड्रन का जो एज है वो 8 साल का एक बच्चा है, उसको एडल्ट डोज अपन के 600 mg क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन को क्या निकालना है, चाइल्ड एज निकालना है। तो निकाल सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे एज है, ईयर के अंदर आया है, तो ईयर के अंदर आया है तो अपन को फॉर्मूला क्या कौन सा लगाएंगे, यंग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब देखो निकालिए, चाइल्ड एज इन द ईयर 8 बट्टा चाइल्ड एज इन द ईयर 8 प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज कितना है 600 mg, ठीक है। तो अब देखिएगा, काटिएगा इनको, 8 ये कितना हो गया 20 इंटू 600, इसको 0 से 0 कट गया, ये हो गया 30, 8 × 24, 240 mg। चाइल्ड एज कितना हो गया 240 mg। अब देखिए एडल्ट एज एडल्ट डोज 600 mg थी, बट चिल्ड्रन डोज कितना हो गया 250 mg। तो एज ईयर के अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है। ये हो गया यंग फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला क्लार्क फॉर्मूला। लास्ट में आपको बताएंगे, इसको ट्रिक बताएंगे कि कैसे याद रखना है। आप बोलते हैं कि ट्रिक्स नहीं बताते हैं, है ना, अभी वापस ट्रिक स्टार्ट हो गए हैं। देखिएगा क्लार्क फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला क्लार्क फॉर्मूला। क्लार्क फॉर्मूला के अंदर क्या है, ये ऑल एज ग्रुप को अंदर दे सकते हैं। क्लार्क फॉर्मूला किसमें यूज होता है, ऑल एज ग्रुप, सभी ग्रुप के अंदर यूज होता है, ऑल एज ग्रुप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, ये कैसे देते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। हमेशा ध्यान रखना है कि बॉडी वेट के अंदर जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्लार्क फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। अब देखिएगा फॉर्मूला क्या है, वेट इन पाउंड, WEIGHT, वेट इन पाउंड बट्टा 150 mg इंटू एडल्ट डोज, है ना। एडी लिखा है मैंने, एडी का मतलब क्या हुआ, एडल्ट डोज हो गया, ठीक है। एडी का मतलब क्या हुआ, एडल्ट डोज। तो क्लार्क फॉर्मूला है वो ऑल एज ग्रुप के अंदर यूज होता है और अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, है ना, बॉडी का वेट के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखिएगा फॉर्मूला है वेट इन पाउंड, वेट किसके अंदर है, पाउंड के अंदर लेना है, ठीक है ना। यदि केजी वेट केजी के अंदर है तो उसको कन्वर्ट किस में करना है, पाउंड के अंदर करना है। उसके अंदर वेट इन द पाउंड इनटू एडल्ट डोज बट्टा 150, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा मान लीजिए एक बच्चा है, उसका देखिए क्वेश्चन है बर्थ वेट है 3 kg,
बर्थ वेट है 3 kg एंड एडल्ट डोज है 750 mg 750 mg। तो उस कंडीशन के अंदर 1 साल के बच्चे को 1 ईयर चाइल्ड के अंदर कितना डोज देंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि बर्थ वेट, बेबी बर्थ वेट है 3 kg। जैसे बच्चे का बर्थ हुआ उस कंडीशन के अंदर 3 kg का वजन था, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है कि 1 साल के बच्चे को कितना डोज देंगे। आपने देखा होगा कि बच्चे का वेट का तिगुना, है ना, वेट का तिगुना 1 साल के अंदर वजन हो जाता है ना। यदि मान लीजिए बर्थ में है 3 kg है तो 6 मंथ के अंदर कितना हो जाएगा, 1 ईयर के अंदर कितना हो जाएगा, 6 मंथ के अंदर लिख लीजिएगा, 6 मंथ के अंदर डबल, और उसके बाद में है 1 ईयर के अंदर ट्रिपल डोज हो जाए, ट्रिपल वजन हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि एक बेबी है, बर्थ वेट हुआ 3 kg है, जन्म लिया है उस टाइम 3 kg है, और 1 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर कितना डोज देंगे। तो इसका मतलब है बर्थ का 1 साल पे कितना वजन हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो 3 × 3 कितना हो गया, 9 kg। तो अपन को ऐसे भी कर सकते हैं, या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना, कि 12 kg वजन है, 12 kg वजन है, तो उस कंडीशन के अंदर जो क्लार्क फॉर्मूला से कितना डोज देंगे वो ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन घुमाया हुआ है कि बर्थ वेट है 3 kg, तो उस कंडीशन के अंदर 1 साल के अंदर उस बच्चे को कितना डोज देंगे, ठीक है ना। यदि एडल्ट डोज कितना हो, 750 हो। तो अब देखिएगा इसके अंदर फॉर्मूला में बिठाइए वेट इन पाउंड। तो वेट कितना है, 3 kg तो बर्थ में है, 1 साल के अंदर तिगुना हो जाता है, तो कितना हो गया, 9 kg। वेट इन पाउंड, तो पाउंड के अंदर 1 kg इक्वल 1 kg इक्वल कितना होता है, 2.2 पाउंड। 1 kg इक्वल 2.2 पाउंड होता है, तो उसको अंदर पाउंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। 9 kg इंटू 2.2 पाउंड बटा कितना हुआ, एडल्ट डोज कितना है, 750 mg बटा 150, ठीक है। यहाँ पे mg नहीं होगा बेटा, यहाँ पे होगा 150 ओनली होगा, ठीक है। तो 9 ये कितना हो गया, देखिएगा 0 से 0 काटो, 15 15 45 100 का 75, ठीक है। और उसके बाद में इसको कैलकुलेशन कीजिए, 9 1 मिनट यहाँ पे लिखते हैं ना, यहाँ पे सब हो गया उल्टा पुल्टा, देखिएगा 9 इंटू 2.2 बटा 150 इंटू एडल्ट डोज है 150, 0 से 0 पन्ने 15 30 45 45 ठीक है। अब इसको ज्ञात कीजिए, कितना आएगा, 9 × 5 45, 45 इंटू 2.2 कितना हो गया, 45 45 90 है ना, 90 और 9 99 mg देंगे, 99 mg देंगे। तो ये क्लार्क फॉर्मूला हुआ है। क्लार्क फॉर्मूला ऑल एज ग्रुप के अंदर यूज किया जा सकता है, और ये क्लार्क फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डोज को कैलकुलेशन किया जाता है। उसका फॉर्मूला की बात करें तो वेट इन द पाउंड
बटा 150 इंटू एडल्ट डोज, है ना, एडल्ट डोज है तो आपके पास में बिना एडल्ट डोज दिए हुए पीडियाट्रिक डोज को कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने एक बर्थ वेट है वो 3 kg का बताया था, थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, ठीक है ना। उसने पूछा है कि 1 साल के बच्चों को, तो उस कंडीशन के अंदर 1 साल के अंदर बच्चे का वजन होता है ट्रिपल होता है, तो आपने यहाँ पे 9 कर दिया, उसके बाद में पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए 2.2 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद में 150 लगा करके एडल्ट डोज किया, काउंट करने पर 99 mg उस पर्सन को देंगे। ठीक है ना, ये हो गया पीडियाट्रिक डोज। अब देखिएगा एक क्वेश्चन आप लिखिएगा, एक क्वेश्चन को लिखने के बाद में आपको कमेंट्स के अंदर बताना है कि उसको कितना पीडियाट्रिक डोज देंगे। सीधा क्वेश्चन देंगे, मान लीजिए क्वेश्चन है वेट है 15 kg, एक बेबी है उसका वजन कितना है 15 kg है, उस कंडीशन के अंदर जो एडल्ट डोज है वो कितना है 1000 mg है। तो उस कंडीशन के अंदर चाइल्ड डोज को क्या करना है, चाइल्ड डोज को कैलकुलेट करना है कितना देंगे। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करके कितना होता है वो आपको बताना है। फॉर्मूला कैसे है, चाइल्ड एज इन द चाइल्ड वेट इन द केजी, है ना, वेट को कितना करना है केजी के पाउंड के अंदर कन्वर्ट करना है, वेट इन द पाउंड के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके बाद में 150 इंटू एडल्ट डोज लगाना है और उसको फॉर्मूला को सॉल्व करना है। और कमेंट्स में लिखिएगा कि कितना mg पीडियाट्रिक डोज या चाइल्ड डोज देंगे। ठीक है, अब देखते हैं ट्रिक। आपको 3 फॉर्मूला मैंने बताया था कि एक तो जो फ्राइड फॉर्मूला, सबसे पहले फ्राइड फॉर्मूला बताया, दूसरा है यंग फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला है क्लार्क फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला की वजह से के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, ड्रग्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे फ्राइड फॉर्मूला, तो उस कंडीशन के अंदर M मतलब कि चाइल्ड एज इन द मंथ, तो कोई भी मंथ के अंदर ड्रग्स को कैलकुलेशन करना है तो उसके अंदर फ्राइड फॉर्मूला FM, है ना, FM ध्यान रखना है। दूसरा है यंग कब बनते हैं 12 साल के बाद, तो उसके अंदर क्या करना है +12 करना है, ये ध्यान रखना है। और तीसरा है क्लार्क फॉर्मूला के अंदर कैसे काउंट करते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट CLW, है ना, CLW। तो हमेशा ध्यान रखना है FM और CLW। यंग तो अपन को मालूम है कि 12 ईयर के बाद में। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर आपका क्वेश्चन के अंदर ये भी आता है कि किस फॉर्मूला के द्वारा वजन के अकॉर्डिंग ड्रग्स का कैलकुलेशन किया जाता है, तो क्या आएगा CLW, है ना, क्लार्क फॉर्मूला। यदि किस फॉर्मूला के अंदर मंथ के अकॉर्डिंग ड्रग्स कैलकुलेशन किया जाता है तो वो आएगा FM, है ना, फ्राइड फॉर्मूला। या यंग फॉर्मूला के अंदर कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको +12 वाला फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका 3 फॉर्मूला हो गया। और एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, उसका वो था X बराबर डिजायर्ड डोज बटा अवेलेबल इनटू क्वांटिटी। ये फॉर्मूला याद रखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, इसके द्वारा कितना मेडिसिन है, कितना देना है, तो कितना अवेलेबल है, कितना डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, कितने ml के अंदर, कितना टेबलेट के अंदर, कितना क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है, उसको लगा करके अपन को करना है। दूसरा, ये जो फॉर्मूले हैं ये भी फॉर्मूला यूज होते हैं, बहुत बार यूज होते हैं। और क्वेश्चन के अंदर आपका ये आएगा कि यदि मंथ के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, कौन से फॉर्मूला का यूज करते हैं, वेट के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।